नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टाइम मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का 10 मिनटों की भरपूर जानकारी वाले शो में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 अब आ चुकी है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 यानी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े चुनाव जिसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, ऐसे चुनाव का समापन हो चुका है। नई सरकार ने शपथ ले ली है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ अपने साथ 71 मंत्रियों का एक बड़ा सा समूह भी लिया है और शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। आज के सेशन में हम देखेंगे आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह कैसा रहा, कौन कौन से व्यक्तियों ने या फिर कौन कौन से सांसदों ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। अब मंत्रालय बाद में उनको दिए जाएंगे, लेकिन मंत्री परिषद या फिर मैं बोलूं कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। इस बार ऐसा हुआ कि पहली बार एक साथ 72 लोगों ने शपथ ली है, यानी कि 71+1, यानी कि प्रधानमंत्री के अलावा 71 व्यक्तियों 71 सांसदों ने राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से मंत्री कहां से आए हैं, कैसा रहा मध्य प्रदेश में 5 सांसदों को किस प्रकार शपथ दिलाई गई, साथ ही साथ कितनी महिलाएं इस बार चयनित होकर के मंत्री पद की शपथ ली हैं। इस पूरी बात के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग अगर यहां तक क्लास में आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने सभी एस्पिरेंट दोस्तों, अपने माता पिता और सभी युवा एवं भारतीय नागरिकों के बीच में। शुरू करते हैं आज का सेशन। स्पेशल 72 एक बड़ी टीम जो आगे आने वाले 5 सालों में देश के नीति निर्माण, देश के भविष्य को तय करने वाली है। देखने वाले हैं कि यह 5 सालों में यह स्पेशल 72 किस प्रकार काम करने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह पहली बार 71 मंत्रियों के साथ मोदी सरकार की शुरुआत की गई है। आज के 10 मिनट शो का महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इसी पर होने वाला है। विनर्स इंस्टीट्यूट के तीनों टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं। ये विहंगम दृश्य आपकी स्लाइड पर आ रहा है, यह विहंगम दृश्य है मोदी 3.0 का, यानी कि नवगठित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। कई मंत्रियों ने शपथ ली, कई मंत्री रिपीट भी हुए, कई सांसद रिपीट हुए हैं और कई सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। तो देखते हैं व्यवस्था कैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 9 जून को शाम 7 बजे के करीब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पहले प्रधानमंत्री के रूप में आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दी जाने वाली शपथ में भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही प्रधानमंत्री जिन्होंने तीसरे काल में अपनी शपथ ली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप सभी अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेशन कैसे महत्वपूर्ण रहेगा, तो भाई जो भी घटनाएं होंगी उनसे संबंधित आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो इस सेशन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हर एक तथ्य आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 20वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2014 में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट आती है। 2014 में तो गठबंधन सरकार बनी थी। 2019 में बीजेपी ने स्वयं बहुमत हासिल कर लिया था और 2024 में फिर से गठबंधन यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट ने अपने लिए एक लोकसभा चुनाव 2024 में विजय हासिल कर ली है। इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल तक वे गुजरात के भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम और गुजरात के पीएम के रूप में शपथ ऑलरेडी ले चुके हैं। गुजरात के पीएम भी भारत के पीएम। 2019 में बीजेपी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। 2024 में
बीजेपी के पास सरकार के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन कई सहायक दलों ने बहुमत दिला करके 272 के जादुई आंकड़े को पार कराने में बीजेपी की सहायता दी और एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। इसमें टीडीपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति, जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। हम देखेंगे वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सहायक दल के रूप में भी शामिल हुए। बात करते हैं टॉप 7 मंत्रियों की। अगर मैं बोलूं तो किचन कैबिनेट का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, जिसको मैं आगे वाले सेशन में समझाऊंगी। तो टॉप 7 मंत्रियों में राजनाथ सिंह जो कि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, अमित शाह जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, नितिन गडकरी जो कि पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह एक बड़े मंत्री के रूप में टॉप 7 में शामिल हुए हैं। होना भी चाहिए। एक लंबा कार्यकाल जब आप मध्य प्रदेश में देते हो और लंबे कार्यकाल में 2004 के बाद 2006 के बाद अगर मैं बोलूं तो मामा जी यहां पर आए और एक लंबे कार्यकाल में बीजेपी को जिताया है, तो टॉप 7 में शामिल होना तो बनता है ना बॉस। तो ये भी टॉप 7 में शामिल हुए। जेपी नड्डा जो वर्तमान में लोकसभा सीट के रूप में तो विजित नहीं हुए, राज्यसभा सांसद के रूप में जरूरी है। निर्मला सीतारमण जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं, एस जयशंकर जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं। तो मैं पूर्व इसलिए लगा रही हूं क्योंकि अब इनको नए मंत्रालय दिए जाएंगे। मे बी पॉसिबल इनका मंत्रालय रिपीट होगा और मे बी पॉसिबल कि इनको नया मंत्रालय दिया जाएगा, इसलिए ये प्रमुख 7 लोग जरूर ध्यान रखना। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा सांसद विदिशा से चुनाव लड़ा और एक बड़े अंतर के साथ यहां पर पहुंचे हैं, तो इनको टॉप 7 में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से पहुंचने वाले टॉप 7 में शिवराज सिंह चौहान ही है। अब देखना यह होगा कि इनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। अगर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मामा जी को कौन सा प्रमुख मंत्रालय इस बार मिलने वाला है। 9 सहयोगी दलों में से 11 मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई गई है, ये याद रख लेना। 5 कैबिनेट में शामिल हुए हैं, ये भी याद रखना। अगर मैं कैबिनेट में अगर टोटल मंत्री बोलूं तो 60 लोग तो भाजपा से ही आए हैं। कुछ प्रमुख चेहरे थे जो पिछले मंत्रालय में थे, 2019 के लोकसभा में थे, जिस बार नहीं आए हैं, जैसे कि अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इनके पास था, जो अब इनसे छीन लिया गया है। इस प्रकार रूपाला नारायण जैसे 6 नेता भी इस दौर से आउट कर दिए गए हैं। ये कुछ 7 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी, बड़े ही चर्चित और अच्छे व्यक्ति है। ठीक है। जेपी नड्डा के बारे में आपको पता है, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी, किस प्रकार हम हर एक व्यक्ति को यहां पर पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार सामाजिक समरसता स्थापित कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 5 लोकसभा सदस्यों को प्रमुख मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर हम इन 5 सदस्यों के बारे में देखते हैं तो बड़े अच्छे से हमें देख ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 5 की तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योतिराज सिंधिया जो कि गुना से लड़े हैं, टीकमगढ़ सांसद से वीरेंद्र कुमार खटीक लड़े हैं, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर धार से आई है, इनका नाम ये जरूर याद रखना, शिवराज सिंह चौहान ये विदिशा लोकसभा क्षेत्र से आए हैं। तो ये 5 व्यक्ति आपको मामा जी, ज्योतिराज सिंधिया, देखो ना, राजनीति की पासे की बात करूं, ये तो 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि विजय हासिल नहीं कर पाते हैं, और जबकि 2024 में ये विजय हासिल कर लेते हैं। तो ये राजनीति की उतार चढ़ाव हैं जो कि होते रहते हैं, है ना। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जरूर देखना, एक बार हारे और एक बार जीत गए, मतलब इस बार फिर से जीत गए। व्यक्ति वही था पर व्यवस्थाएं अलग अलग थी। तो 7 महिला मंत्री भी शामिल की गई है, याद रखना। इसको मैं आगे बताऊंगी कि वे कौन कौन से महिला मंत्री हैं जो कि मोदी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। 2019 में 10 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया था, लेकिन 2024 में केवल 7 ही बची हैं। ठीक है, महिला है तो 7 ही है, तो क्या हुआ, 543 में से। और अगर मैं बात करूं 543 में से 74 सांसद चुन के आई, तो 74 में से 7 होना अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, तो याद रख लेना। सावित्री ठाकुर को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, धार लोकसभा क्षेत्र से है। अब ये देखना होगा कि इनको मंत्री पद कौन सा मिलता है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने ये व्यक्ति गए हैं, तो हर एक व्यक्ति को देखना जरूरी होगा। महिलाओं की बात कर रही थी मैं, महिलाओं में 7 महिला मंत्रियों के नाम, मंत्रालय आपको पता चल जाएंगे, एक और 10 मिनट शो में मैं बता दूंगी। निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा
करंदलाजे रक्षा खड्ड से पहली बार आई है, रक्षा खड्ड से। सावित्री ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश धार से है, नींबूबेन जो कि गुजरात से है। तो ये 7 महिलाओं के नाम आप लोग ध्यान से देख लेना, परीक्षाओं में आने की संभावना हो सकती है और जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैम इसमें स्मृति ईरानी नहीं है क्या? जी हाँ, वे हार चुकी हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से। अगर हम बात करते हैं तो एक एक व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का पद मिला था। 2014 में यह पहले गृह मंत्री थे और फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में इनको रक्षा मंत्री का पद मिला और लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से यह आए हैं। अमित शाह तीसरे नंबर पर इन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। पिछली सरकार में इन्हें गृह मंत्री का पद संभाला था और गुजरात के गांधीनगर से ये दूसरी बार चुन के आए, अच्छे बड़े अंतर के साथ चुन के आए। नितिन गडकरी चौथे नंबर पर शपथ ली इन्होंने, कैबिनेट के तौर पर इन्होंने शपथ ली। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको भी देख लेना, इस बार अच्छा पद जेपी नड्डा साहब को मिल सकने की संभावना है, मिलना भी चाहिए, बहुमत नहीं तो विजय तो हासिल करवाई ही है। ठीक है, आगे बढ़ते और देखना ये भी होगा कि फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं अगले। अगर आपको कोई अंदाजा हो, कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा से अच्छे अंतर के साथ जीते और कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने भी शपथ ली है। निर्मला सीतारमण पिछली सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला था, रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, है ना, और राज्यसभा सांसद के रूप में यह चुनी गई हैं। एस जयशंकर नरेंद्र मोदी की विदेश मंत्री सरकार में विदेश मंत्री थे और राज्यसभा सांसद है, ये भी ध्यान रखना। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर राज्यसभा सांसद हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री पद के लिए फिर से शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री में राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदस्यता चलेगी, पर बिना सदस्यता के भी 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद या तो राज्यसभा या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी ही होगी। हरियाणा के पूर्व से सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। खट्टर जी ने सीएम पद पर से इस्तीफा दे दिया और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है ना, और ये पहली बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे क्योंकि इसके पहले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये भी याद रखना, करनाल लोकसभा सीट है इनकी। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं और इन्होंने सीट दर्ज पे हासिल किया है। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा से सांसद चुने गए हैं और इसके पहले के में भी वो कैबिनेट मंत्री के रूप में रह चुके हैं। कभी कपड़ा मंत्रालय, कभी उद्योग मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय संभाला है। धर्मेंद्र प्रधान, इनका भी नाम आपने सुना होगा, दोनों ही सरकारों में इनके पास कैबिनेट मंत्रालय था और पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर सीट से ये चुन करके आए हैं। बिहार के पूर्व सीएम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, ये याद रख लेना, जीतन राम मांझी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं और साथ ही साथ वो बिहार गया लोकसभा सीट से चुने गए हैं। जेडीयू को भी एक कैबिनेट मंत्री नहीं दोगे तो कैसे चलेगा भाई, सहायता दी है। मैंने एक 10 मिनट शो का सेशन बनाया है जिसमें मैंने बताया कि गठबंधन सरकार अच्छी कि बहुमत सरकार अच्छी, वो जरूर देखना। तो हर एक को हमें संतुष्ट करना होगा। राजीव रंजन सिंह को भी, इनको ललन सिंह भी कहा जाता है, ये भी पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। मुंगेर लोकसभा सीट से ये चुने गए हैं और बढ़िया तरीके से अब आगे काम भी करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, पिछली सरकार में भी इनके पास कैबिनेट मंत्रालय था और असम के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल और डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से ये चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक, बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े साधारण से व्यक्ति, बिल्कुल सादगी है और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा से चुने गए हैं, है ना, और पिछली 2 सरकार में भी इनके पास मंत्री पद था और तीसरी बार भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, बड़े अच्छे व्यक्ति है। कभी आप देखोगे तो स्कूटर में से चलती हुई इनकी तस्वीर देखोगे कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के भी हैं और अपन ने इनके जीवन को देखा भी है। टीडीपी भी आना जरूरी है, सहायक दल, इनने भी सहायता दी है। राम मोहन नायडू को दिया गया है यहाँ पर और प्रहलाद जोशी नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तो कैबिनेट मंत्री के रूप में आप लोगों को ये जानकारी रखना चाहिए। जुएल ओराव उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा से, गिरिराज सिंह बिहार की, अश्विनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, आपको पता है, उड़ीसा के राज्यसभा सांसद है, इन्होंने फिर से कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ पे ये याद रखना, ज्योतिराज सिंधिया को मध्य प्रदेश के गुना सीट से सांसद चुने गए हैं, चौथी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने और
सिंधिया नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने के अलावा यूपीए में भी 2 सरकारों में मंत्री बन चुके, तो ऐसा मानना चाहिए कि 2 अलग अलग पार्टियों में 4 बार केंद्रीय मंत्री के रूप में चौथी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ली है। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, आपको पता है, लेकिन 2019 में गुना लोकसभा से हार गए थे और अब फिर से पार्टी बदल ली, गुना लोकसभा से जीत गए। ये होता है जादू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव जो कि पहले भी केंद्रीय मंत्री के रूप में थे, राजस्थान के अलवर से चुने गए हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको भी आप जानते होंगे, राजस्थान के जोधपुर से हैं और पिछली सरकार में भी थे। अन्नपूर्णा देवी को याद रख लेना, झारखंड की कोंडरमा से हैं और दूसरी बार केंद्रीय मंत्रालय में शामिल हुई हैं। अन्नपूर्णा देवी को जरूर याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और नाम है, डिटेल आप लोग देख सकते हो। किरण रिजिजू के बारे में देख लेना, अरुणाचल प्रदेश से। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास भी पहले से मंत्रालय था। मनसुख मांडविया, इनके पास भी था, हेल्थ था, स्वास्थ्य मंत्री थे, है ना। और इसके बाद देख लेना, पहली बार ये लोकसभा में आए पोरबंदर गुजरात से। इसके पहले वो राज्यसभा के रूप में मंत्री पद पर थे, पहली बार यहाँ पे भी भाई जनता ने चुन लिया है। जी किशन रेड्डी तेलंगाना के, नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। लोक जनशक्ति के चिराग पासवान, ये एक अच्छा चेहरा इस बार आया है, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। युवा भी और काम भी शायद करेंगे, है ना। पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट के हैं, ये भी याद रख लेना। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की टीम ने 5 सांसदों को 18 लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, याद रख लेना, है ना। मतलब कि 100% रिजल्ट मिला है। ठीक है, सीआर पाटिल को भी ध्यान रख लेना, इन्होंने भी शपथ ली है। बड़े अच्छे से मैंने आपको जानकारी पूरी दे दी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, जरूर बताना कि ये शपथ ग्रहण समारोह का ये पूरा व्याख्या आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। जैसे ही मंत्रालयों का वितरण होता है, मैं उसका एक 10 मिनट शो आपके सामने लेके आ जाऊंगी, तो मंत्रालयों के बारे में भी पूरी जानकारी दे दूंगी। तो मैंने एक्चुअल में लोकसभा चुनाव का जैसे ही परिणाम आए तब, फिर उसके बाद गठबंधन सरकार, बहुमत सरकार क्या होती है तब, और अब शपथ ग्रहण समारोह, ये 3 सेशन मैंने आपको स्पेशली लोकसभा चुनाव के 10 मिनट शो दिए हैं। इसके अलावा संडे 9 जून को यानी कि कल ही मैंने आपको एक 10 मिनट शो दिया, 1 घंटे की क्लास ली थी सुबह 8 से 9, जिसमें मैंने 18वीं लोकसभा चुनाव के सारे तथ्यों को पढ़ाया था। तो भाई ये प्रकार आपको रहा है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो। मैं मिलूंगी कल सुबह 8 से 9 करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। कुछ प्रश्न मैंने आपको सेशन के बीच में भी पूछे हैं और एक प्रश्न आपसे पूछूंगी, सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलती हूँ कल आपको, तब तक के लिए सभी को खुश रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।